प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, लेक्चरर इतिहास विभाग वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर में अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर पेपर सेकेंड के अंतर्गत पुनर्जागरण का अर्थ एवं विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। पुनर्जागरण यानी कि रेनेसां मानव जीवन के प्रति मनुष्य के नवीन दृष्टिकोण का नाम है। इतिहास में इसको नव युग, नया जन्म, बौद्धिक पुनरुत्थान आदि विभिन्न नामों से संबोधित किया जाता है। प्रोफेसर जॉनसन टॉमसन के मतानुसार रेनेसां शब्द का प्रयोग सामान्यतः 14वीं शताब्दी में इटली के कला एवं ज्ञान के क्षेत्र में होने वाले नव जागरण के लिए किया जाने लगा। प्रोफेसर ल्यूकस ने इसे और अधिक स्पष्ट करते हुए लिखा है कि रेनेसां शब्द का अर्थ इटली के उन सांस्कृतिक परिवर्तनों से है जो 14वीं शताब्दी से प्रारंभ होकर 1610 ईस्वी तक संपूर्ण यूरोप में फैल गए। प्रोफेसर स्वैन के मतानुसार मध्य युग के अंतिम काल में होने वाले समस्त बौद्धिक परिवर्तन ही सामूहिक रूप से पुनरुत्थान है। मिकेलिट नामक विद्वान का मत है कि पुनरुत्थान मानव द्वारा अपनी तथा विश्व की खोज है। इतिहासकार सिमोंड ने पुनरुत्थान की व्याख्या करते हुए लिखा है कि यह एक ऐसा आंदोलन था जिसके द्वारा पश्चिम के राष्ट्र मध्य युग से निकलकर आधुनिक विचार तथा जीवन की पद्धतियों को ग्रहण करने लगे। पुनरुत्थान की चारित्रिक व्याख्या करते हुए प्रोफेसर डेविस ने लिखा है कि पुनर्जागरण शब्द मनुष्य की स्वातंत्र्य प्रियता एवं साहसी विचारों की अभिव्यक्ति है। संक्षेप में कहें तो पुनर्जागरण एक उदार सांस्कृतिक आंदोलन था जिसने विज्ञान, व्यवसाय, धर्म और शासन में महान परिवर्तन किए। पुनरुत्थान को मध्ययुगीन अंधविश्वासों, रूढ़ियों तथा चर्च एवं धर्मशास्त्रों के बंधनों से मुक्त करके स्वतंत्र चिंतन तथा अपने व्यक्तित्व का विकास करने का अवसर देने वाला तथा प्राचीन यूनानी एवं रोमन संस्कृति के आधार पर एक नई संस्कृति का निर्माण करने का प्रयास था। इसके मूल में परलोकवाद तथा धर्मवाद के स्थान पर मानववाद की भावना थी। इसे यूरोप के मध्य युग एवं आधुनिक युग को मिलाने वाला सेतु कहा जा सकता है। वास्तव में यह यूरोपीय इतिहास की एक महान युगांतकारी घटना थी जिसने आगे चलकर संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया और मानव सभ्यता एवं संस्कृति की प्रगति में अविस्मरणीय योगदान दिया। पुनर्जागरण की विशेषताएं। पुनर्जागरण की मुख्य विशेषता स्वतंत्र चिंतन है। मध्य युग में व्यक्ति के चिंतन एवं मनन पर धर्म का कठोर अंकुश लगा हुआ था। पुनर्जागरण ने आलोचना की, नई गति एवं विचारधाराओं को नवीन निडरता प्रदान की। पुनरुत्थान का लक्ष्य परंपरागत विचारधाराओं को स्वतंत्र आलोचना की कसौटी पर कसना था, वैज्ञानिक ढंग से किसी बात की व्याख्या करना था। पुनर्जागरण की दूसरी विशेषता मनुष्य को अंधविश्वास, रूढ़ियों तथा चर्च के बंधनों से मुक्त कराकर उसके व्यक्तित्व का स्वतंत्र रूप से विकास करना था। पुनर्जागरण की तीसरी विशेषता मानववादी विचारधारा थी। मध्य युग में चर्च ने लोगों को बतलाया था कि इस दुनिया में जन्म लेना ही घोर पाप है, अतः तपस्या तथा
निर्वर्ती मार्ग को अपनाकर मनुष्य को इस पाप से मुक्त होने का सतत प्रयास करना चाहिए। अर्थात मध्य युग ने मनुष्य को इस जीवन का आनंद उठाने से मना किया और परलोक को सुधारने पर बल दिया। इसके विपरीत पुनर्जागरण ने मनुष्य को इस जीवन का पूरा आनंद उठाने को कहा, मानव जीवन को सार्थक बनाने की शिक्षा दी, धर्म और मोक्ष के स्थान पर मानवता के उद्धार का संदेश दिया। यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। पुनर्जागरण की एक अन्य विशेषता देशज भाषाओं का विकास थी। अब तक केवल यूनानी तथा लैटिन भाषाओं में लिखे गए ग्रंथों को ही महत्वपूर्ण समझा जाता था। पुनर्जागरण ने लोगों की बोलचाल की भाषा को गरिमा एवं सम्मान दिया, क्योंकि इन भाषाओं के माध्यम से सामान्य लोग बहुत जल्दी ज्ञानार्जन कर सकते थे, अपने विचारों को सुगमता के साथ अभिव्यक्त कर सकते थे। देशज भाषाओं का प्रयोग रेनेसां का एक मुख्य लक्षण था। चित्रकला के क्षेत्र में पुनर्जागरण की विशेषता थी यथार्थ का चित्रण, वास्तविक सौंदर्य का अंकन। विज्ञान में क्षेत्र में पुनर्जागरण की विशेषता थी निरीक्षण, अन्वेषण, जांच और परीक्षण। इस वैज्ञानिक भावना ने मध्ययुगीन अंधविश्वासों और मिथ्या विश्वासों को अस्वीकार कर दिया। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने पुनर्जागरण का अर्थ एवं पुनर्जागरण की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया है। वेरी थैंक्स।